क्लास 12। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाते हैं मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ आपको पता होगा मुक्ति यज्ञ किसका था। मुक्ति यज्ञ इसका जो नाम था क्यों पड़ा, पहले तो होता है मुक्ति यज्ञ इसका नाम क्यों पड़ा। जो शीर्षक जो है मुक्ति यज्ञ जो है इसका ये नाम पड़ा क्यों। कहते हैं कि हमारा देश जो था, हमारा देश अंग्रेजों की दास्तान मतलब अंग्रेजों की जो हमारा देश जो था अंग्रेजों की दास्तान में था। तो हमारा देश अंग्रेजों की दास्तान में था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने मतलब अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, महात्मा गांधी जी ने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, नमक आंदोलन चलाया और सब देश के वीरों ने उनके लिए कार्य किया और हमारे देश को अंग्रेजों की दास्तान से मुक्ति दिलाई। तो जो मुक्ति दिलाई, अंग्रेजों की दास्तान से उन्होंने मुक्ति दिलाई थी, तो उसी मतलब जो यज्ञ जो था, मतलब एक यज्ञ था और उसमें मतलब उन्होंने मुक्ति, आपको हम पढ़ाएंगे भी पूरा। तो उसमें अंग्रेजों की दास्तान से उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो मुक्ति दिलाने के नाम पर ही, अंग्रेजों की दास्तान से मुक्ति दिलाने के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया मुक्ति यज्ञ। इसका नाम पड़ गया मुक्ति यज्ञ। ठीक है, अब देखिएगा कि मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है और इसमें ये लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है और इस अंश में भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन की ही कथा है, मतलब सारी कथा वही है। तो गांधी जी जो हैं, मुक्ति यज्ञ की जो कथा वस्तु कहलाती है, पहले एक आपको कथा वस्तु पता होनी चाहिए कि मुक्ति यज्ञ क्या है। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों तक यात्रा पूर्ण करके ये डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा। सागर तट पर बना करके नमक कानून तोड़ा। तो कहते हैं वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी जन के राम गए थे फिर बन। वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी जन के राम गए थे फिर बन कि सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। डांडी ग्राम जो था बलि प्रांगण बन गया। प्रांगण इसका होता है आंगन। तो गांधी जी का उद्देश्य क्या था। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था उनको, वरन वे इसके माध्यम से अंग्रेजों के कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। क्या उद्देश्य उनका नमक बनाना नहीं था, परंतु वे इसके माध्यम से अंग्रेजों के कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध के आधार क्या थे, सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र जो था पहले की भांति ही चलने लगा। दमन चक्र मतलब हर भारतीयों को पकड़ के मारना। और गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। गांधी जी को और अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने उनको कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे ये दमन चक्र बढ़ता गया, मारना पीटना बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। स्वदेशी वस्तुओं का मतलब प्रयोग करिए और विदेशी वस्तुओं का आपको बहिष्कार करना है, उनको त्याग देना है। ठीक है, संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर के गांधी जी के पीछे हो लिए। गांधी जी का उन्होंने अनुसरण किया। इस प्रकार से गांधी जी ने भारतीयों में एक संपूर्ण उत्साह और जागृति उत्पन्न कर दी। उनमें एक जागृति और उत्साह उत्पन्न कर दिया जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया।
गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय लिया। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों के द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। मैकडॉनल्ड एवार्ड के द्वारा केंद्र एवं प्रांत की सीमाओं से संपूर्ण भारतवर्ष को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। इससे असंतोष जो था और भी ज़्यादा बढ़ गया। कांग्रेस ने ज़्यादा बढ़ गया और कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में कुछ नेताओं के समर्थन से मंत्रिमंडल बनाना शुरू कर दिया। शीघ्र ही विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के सहयोग की शर्तें जो थीं ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं थी। गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जापान के विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भारत में भी खतरे की संभावनाएं जो थी वो बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन भारतीय जनता ने इसका विरोध कर दिया और सन 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया। ठीक है। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण जो थे बंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने उसी रात्रि बालकों, वृद्धों और स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। इन अत्याचारों के कारण भारत में और भी अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया। मतलब और भी उनको क्रोध आ गया और जिससे चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल उठा। कारागार में ही गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनका देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी। सन 1942 ईस्वी में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लोग ने सरल भारत विभाजन की मांग की। अगस्त 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 जो होता है कहते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो 1947 को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करवा दिया। एक ओर तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था और दूसरी ओर नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। एक तो यहाँ पर मतलब स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे और वहाँ पर दूसरी ओर जाकर के क्या हुआ, नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष छिड़ गया। और गांधी जी ने इससे दुखी होकर के आमरण जो है उपवास करने का मतलब निश्चय किया कि आमरण अनशन हो गया, ये आमरण उपवास हो गया। आमरण उपवास करने का निश्चय किया। 10 जनवरी सन 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी। 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को गोली मार करके गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। और इस दुखद घटना के पश्चात कवि के द्वारा भारत की एकता के संग्राम के साथ साथ भारत की एकता की कामना के साथ साथ इस काव्य का भी अंत हो जाता है।
इस प्रकार से खंड काल का आधार खंड, इस काव्य जो है इसका आधा आधा फलक जो है बहुत बहुत विराट है, बहुत फैला हुआ है। और इस पर कवि पद द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं। दूसरे, इसमें इस युग का इतिहास अंकित है। जब भारत में हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में करीब आग सुलग रही थी, तो इसमें व्यक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित रही है। दिखावे के रूप में मुक्ति यज्ञ गांधी युग के स्थगित इतिहास का काव्यात्मक आलेख कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो काव्य खंड है मुक्ति यज्ञ, तो मुक्ति यज्ञ कथा का सारांश जो है समाप्त हो जाता है। कथा का सारांश, कथा की वस्तु, कथानक जो भी लिखो, जैसे मुक्ति यज्ञ का कथानक लिखिए तो भी ये लिखना है, कथा वस्तु लिखिए तो भी ये लिखना है, कथा का सारांश पूछा जाए तो भी ये लिखना है। ठीक है। मुक्ति यज्ञ कथा का सारांश भी ये लिखना है और कथा वस्तु भी ये लिखनी है।